समुद्र मंथन की पूरी विस्तृत कथा, 14 रत्नों का पूरा विवरण। समुद्र मंथन, क्षीरासागर मंथन देवताओं और असुरों का एक महान प्रयास था जिसे अमृत प्राप्त करने के लिए किया गया। यह कहानी देवताओं के दुर्बल होने से शुरू होती है और अमृत प्राप्ति और 14 रत्नों के वितरण तक चलती है। 1. देवताओं का दुर्बल होना। महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया कि देवताओं का वैभव नष्ट हो जाए। श्राप के बाद देवतागण शक्तिहीन हो गए। असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। तब देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। 2. विष्णु का उपाय। समुद्र मंथन। विष्णु ने अमृत प्राप्त करने का उपाय बताया। देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीरासागर मंथन करना था ताकि अमृत निकले और देवता पुनः शक्तिशाली हो सके। 3. मंथन की तैयारी। मथनी, मंदराचल पर्वत, रस्सी, वासुकी नाग, अवलम विष्णु का कूर्म अवतार कछुआ। विष्णु ने कछुआ बनकर पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। देवता वासुकी की पूंछ और असुर उसका फन पकड़कर विपरीत दिशा में खींचते हुए मंथन करने लगे। 4. मंथन से निकले 14 रत्न। विस्तृत और पूरा विवरण। समुद्र मंथन से एक एक कर 14 दिव्य रत्न निकले। वर्णन और किसे मिले सब विस्तार से। नंबर 1, हलाहल विष, प्रलयकारी विष, पहला रत्न और सबसे भयंकर। इससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। देवता असुर किसी ने नहीं लिया। शिवजी ने इस विष को पी लिया। पार्वती ने उनके कंठ को पकड़कर विष को नीचे उतरने से रोका। शिव नीलकंठ कहलाए। निष्कर्ष, रे शिव संबंध में स्थायी रूप से स्थापित हुआ। नंबर 2, कामधेनु दिव्य गाय, सभी इच्छाओं और धन संपत्ति की दायिनी। अमृत उत्पन्न करने की शक्ति भी होती है। किसे मिली? यह ऋषियों को दे दी गई। वैदिक यज्ञों पर इसमें आवश्यकता थी। नंबर 3, उच्चैश्रवा, स्वर्गीय अश्व, सफेद तेजस्वी 7 सिरों वाला दिव्य घोड़ा। किसे मिला? असुर राजा बलि ने इसे ग्रहण किया। नंबर 4, ऐरावत, 4 दंत वाला हाथी, मेघों से उत्पन्न श्वेत हाथी। किसे मिला? देवराज इंद्र को। यह उनका वाहन बन गया। नंबर 5, कौस्तुभ मणि, ब्रह्मांड की सबसे चमकदार और पवित्र मणि, शुद्धता, तेज और दिव्यता का प्रतीक। किसे मिली? विष्णु ने इसे स्वयं धारण किया। अब यह उनके कंठ का अलंकार है। नंबर 6, कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति वृक्ष, जिसकी छाया में बैठने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहा गया, इंद्र ने इसे स्वर्ग में स्थापित किया। नंबर 7, अप्सराएं, दिव्य सुंदरियां, रंभा, मेनका, उर्वशी आदि, संगीत, नृत्य और कला की अधिष्ठात्री। किसे मिली? इंद्रलोक भेज दी गई। नंबर 8, वारुणी, मदिरा की देवी, वरुण देव की पुत्री, मदिरा और आनंद की अधिष्ठात्री। किसे मिली? असुरों ने चुना क्योंकि वो भोग प्रिय थे। नंबर 9, लक्ष्मी जी, श्री देवी, सौभाग्य, धन, समृद्धि और वैभव की देवी। क्षीर सागर से स्वयं प्रकट होकर सौभाग्य पात्र की खोज की। किसे मिली? लक्ष्मी ने स्वयं विष्णु को वर चुना और उनका वरण किया। इस समय पूरे त्रिलोक में उत्सव हुआ। नंबर 10, पांचजन्य शंख, दिव्य ध्वनि करने वाला शंख, जिससे धर्म और ऊर्जा फैलती है। किसे मिला? विष्णु ने इसे धारण किया। विष्णु का शंख। नंबर 11, शारंग धनुष, कुछ पुराणों में इसे रत्न माना गया। किसे मिला? विष्णु को। नंबर 12, विष्णु का गदा, कौमोदकी, कुछ ग्रंथ इसे भी रत्नों में गिनते हैं। यह भी विष्णु को प्राप्त हुई। नंबर 13, धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता, दिव्य वैद्य, आयुर्वेद के संस्थापक, अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। किसे मिले? धन्वंतरी देवताओं के वैद्य माने गए और आज भी धनतेरस इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। नंबर 14, अमृत कलश, अमरत्व का पात्र, मंथन का सबसे महत्वपूर्ण रत्न, असुरों ने पहले छीन लिया। 5, अमृत के लिए संघर्ष और मोहिनी अवतार, असुर अमृत लेकर भागे। देवता चिंतित हुए तो विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी ने असुरों को मोहित कर उन्हें पंक्ति में बिठाया। अमृत केवल देवताओं को पिलाया, असुर धोखा खा गए। 6, राहु केतु का जन्म, असुर स्वरभानु देव बनकर बैठ गया और अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने पहचान लिया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सिर, राहु, धड़, केतु दोनों अमर हो गए और सूर्य चंद्रमा को ग्रहण देने लगे। 7, देवताओं की विजय, अमृत पाकर देवता पुनः शक्तिशाली हो गए और असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार स्थापित किया। 14, रत्नों का अंतिम सार, एक नजर में। रत्न किसे मिला? हलाहल शिव ने पिया। कामधेनु ऋषियों को, उच्चैश्रवा असुर राजा बलि, ऐरावत इंद्र, कौस्तुभ मणि विष्णु, कल्पवृक्ष स्वर्ग, इंद्र, अप्सराएं इंद्रलोक, वारुणी
असुर लक्ष्मी विष्णु पांचजन्य शंख विष्णु धन्वंतरी देवताओं के वद्य अमृत कलश देवता मोहिनी द्वारा शारंग धनुष विष्णु कौमोदकी गदा विष्णु